हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस भागवतम कक्षा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये श्लोकों 30 श्लोकों जो बहुत ही अच्छी डिस्क्राइब करते हैं कृष्णा के बारे में। तो यहाँ पर कुंती मैया भगवान कृष्ण को विश्व आत्मनम नाम से संबोधित करती है। विश्व आत्मनम जस्ट लाइक हमारे बॉडी में प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति वाइटल एनर्जी, ठीक है। वो प्राण शक्ति की वजह से ये पूरा बॉडी चल रहा है। जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज, खाना पीना सोना डिफेंस, जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ हमारे इमोशन से, जितने भी इमोशन से एक्टिविटीज है, वो सब कहाँ से आ रही है? प्राण शक्ति से। हमारे बॉडी में वो आती है प्राण शक्ति से, वाइटल एनर्जी से। वो जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति क्या है? आत्मा, द सोल। जो आत्मा है उसी की वजह से हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से ही होती है। तो आप देखना चाहते हो, आप बोलो कि तो ऐसा साइंस की सब आत्मा तो होती एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हार्ट के सारे में ब्लड जाता है और वही सब एक्टिविटीज कराती है। बट अगर आप कंपेयर करोगे एक डेड बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में, उसमें फर्क यही होता है। डेड बॉडी में भी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं और लिविंग बॉडी में भी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। बस फर्क इतना ही रहता है कि लिविंग बॉडी में चेतना रहती है, कॉन्शियसनेस रहती है। वो स्मेल कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, टच कर सकता है, खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर डेड बॉडी सिर्फ एक मैटर की तरह पड़ा हुआ रहता है, बस। तो इस पूरे बॉडी को चलाने के लिए सोल है, वाइटल एनर्जी। और इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, विशाल विश्व को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए प्राण शक्ति है। और वो परम प्राण शक्ति है परम भगवान, भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण के जन्म का सवाल ही क्या उठता है? कृष्ण गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तदेवं पुनः जन्मम नैति मामिति सो अर्जुन। कृष्ण का जो जन्म है, कृष्ण के जो कर्म है, वो दिव्यम है, ट्रांसेंडेंटल, दिव्यम। वो हमारे जैसा उनका जन्म नहीं होता है। वो हमारे जैसे 9 महीने गर्भ में नहीं रहते हैं उल्टा लटके हुए। वो हमारे जैसे बॉडी नहीं लेते हैं। वो हमारे जैसे काम नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी चलाने के लिए 9 to 5 वो जॉब नहीं करते हैं। कृष्ण को अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने, रोटी खाने के लिए हमारे जैसे कर्म नहीं करते हैं। कृष्ण गीता में बोलते हैं, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, सब दिव्यम है। कृष्ण जब प्रकट हुए थे कारागार में, तो कृष्ण की जो हाइट थी 5 फुट की थी। अब बताओ कौन सा बेबी है जो 5 फुट की हाइट में डायरेक्ट पैदा हो जाता है? और कृष्ण सारे आभूषण, उनके कानों में आभूषण, गले में आभूषण, यहाँ पर माथे पे आभूषण, पूरे सब जगह आभूषण आभूषण था गोल्ड के। तो ऐसा कौन सा बेबी है जो आभूषण लेके पैदा होता है? और कृष्ण जब आए थे, प्रकट हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, प्यारी सी स्माइल थी। तो ऐसा कौन सा बेबी जो स्माइल लेके पैदा होता है? रोते रोते आते सब। सो कृष्ण का जन्म लेना, हमारा जन्म लेना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कृष्ण वही बताते हैं, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, चाम है दिव्यम, दिस आर ऑल ट्रांसेंडेंटल, सब दिव्यम है। और जो इसको जानता है भाई तत्वतः, अच्छे से एनालाइज करके जानता है कि सर मेरा दिव्यम है जन्म और कर्म, आफ्टर लिविंग दिस मटेरियल बॉडी, ये भौतिक शरीर छोड़ के उससे उसका फिर से पूर्ण जन्म नहीं होता। वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, गोलोक वृंदावन धाम। जस्ट बाय नोइंग कि कृष्ण के लीलाएं क्या है, कृष्ण के जन्म क्या है, कृष्ण के ट्रांसेंडेंटल कर्म क्या है। कृष्ण भगवता में ये भी बोलते हैं, अजोपी सन अव्यात्मा। कृष्ण अजोपी है। अज मतलब अनबॉर्न, जिसका कभी बर्थ ही नहीं हुआ है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, वो है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं मैं अव्य आत्मा भी हूँ। अव्य आत्मा मतलब जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। सो इन द सेंस कृष्णा इज इटर्नल, कृष्ण शाश्वत है। कृष्ण का ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी उनका एंड होगा। वो इटर्नल ही है।
ये है हमारे कृष्ण, और है हम उनके अंश हैं। जो आत्मा है, जो सोल है, हम उनके अंश है। तो हमारे सोल की भी यही क्वालिटी है, ना उसका भी जन्म हुआ है, ना कभी उसकी मृत्यु है। हमारा मटेरियल बॉडी का जन्म होता है, हमारा मटेरियल बॉडी मरती है, पर जो हम इसके मटेरियल बॉडी के अंदर सोल है, उसका कभी कुछ नहीं होता है। वो भी इटर्नल है, ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है। सो अपनी प्रार्थना में कुंती देवी आगे बताती है, कृष्ण, आप भीतर तथा बाहर दोनों जगह विराजमान हो, फिर भी आप अगोचर हो। अगोचर मतलब आप हमारे भीतर भी विराजमान करते हो, आप बाहर भी विराजमान करते हो, फिर भी हम आपको देख नहीं पाते हैं, हे कृष्णा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सर्वचहं हृदि सानिविष्टो। कृष्ण बोलते हैं कि मैं कृष्ण सबके हृदय में स्थित हूँ, सारे जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ मैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो छोटा सा कीड़ा भी क्यों ना हो, चाहे वो एमीबा पैरामोशियम क्यों ना हो, सबके हृदय में फिक्स है भगवान कृष्ण। कृष्ण गीता में बोलते हैं, सबके भीतर वो स्थित है। और कृष्ण बाह्य रूप में भी स्थित है। बाह्य रूप में कैसे स्थित है? विश्व रूप में। जब हम श्रीमद् भागवतम में आगे जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण का कंपैरिजन क्या हुआ है। कैसे? जो विशाल पर्वत रहते हैं, विशाल माउंटेन्स रहते हैं, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत रहते हैं, उनको कृष्ण की हड्डियां बताई गई है। वो कृष्ण की हड्डियां है। जो विशाल महासागर है, बड़े बड़े समुद्र है, ओशियंस है, उसको कृष्णा की नाभि बताई गई है। जो ब्रह्म लोग है, सबसे ऊपर का मटीरियल वर्ल्ड का सबसे ऊपर का लोग, ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी का लोग, जब ब्रह्मा जी रहते हैं, उसको कृष्ण का हेड बताया गया है, हेड। तो अगर कोई भगवान को देख नहीं सकता, मीन्स जो साधारण मनुष्य भगवान को समझ नहीं सकता कि भगवान, सब मानते हैं कि भगवान बहुत महान है, गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, बट कितने महान है किसको नहीं पता। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ऐसा हमें चीज बताया गया कि कैसे कृष्ण कितने महान है। जब हम महान चीज का वर्णन करते हैं, महान चीजें, बड़ी चीजें, तो अपने आप स्मरण में आते कि विशाल, महान मतलब विशाल पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े हाइट के पर्वत, विशाल आकाश, कितना बड़ा आकाश होता है, यूनिवर्स, विशाल महासागर, समुद्र। तो जब हम महान चीज के बारे में सोचते हैं, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो जो पर्वत है वो कृष्ण की हड्डियां है, जो सागर है नाभि है कृष्ण के, जो पेड़ पौधे हैं वो कृष्ण के रोए हैं, कृष्ण के बाल है, जो ब्रह्मा लोग है वो कृष्ण के हेड है, जो पाताल लोग है कृष्ण के चरणों के तलवे हैं। तो ऐसे भी हम स्मरण करेंगे कृष्ण को, ये भी कृष्ण भावना भावित है, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो ऐसे हम कृष्णा के ग्रेटनेस को समझ सकते हैं। एक्चुअली उनकी ग्रेटनेस तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है, बट एक एग्जाम्पल है। आप जब देखोगे कि माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा होता है, हिमालय कितना बड़ा बड़ा होता है, तब आपको समझ आएगा कि यार कृष्णा कितने बड़े हो गए। फिर जब वो हमें तब हमें कन्विक्शन आती है अच्छे से, कृष्णा कितने ग्रेट हो गए। जब वो कन्विक्शन आती ना, तो हमारी भक्ति में गाढ़ा गाढ़ा आता है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है। हमें समझ आता है कृष्ण कितने ग्रेट है, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो कितने ग्रेट है। वो कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो जब ये कन्विक्शन आती है तो हमारी भक्ति और अच्छी होती है। तो इसलिए 11th चैप्टर में भी भगवान कृष्ण अपनी ग्रेटनेस बताते हैं कि रसो हम अप्सु कौन्तेय, मैं जो पानी है उस जल का स्वाद हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं चांद हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं शिव हूँ। कितना कृष्ण अपने को बताते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जब हम पढ़ते ना, हमें समझ आता है कृष्ण कौन है एक्चुअल में। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इसी तरह कृष्ण छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। कृष्ण इस विशाल ब्रह्मांड यूनिवर्स का रचना की है, और एक छोटे से कीड़े का भी रचना की है। कृष्ण इतने ग्रेट है। अनो अनिया मतो महियान। अभी इंसान लोग, ह्यूमन, बहुत आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी में, वो सोचते हैं कि बहुत आगे बढ़ गए। सबसे बड़ी चीज इंसान ने बनाई है 747 एयरप्लेन बोइंग का,
जो कि बहुत बड़ा एयरप्लेन है, जो लोगों को लेके उड़ सकता है, जा सकता है विदेश, देश विदेश। तो इंसानों को लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज बनेगा, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, बहुत बड़ी चीज बने, बहुत ग्रेट बन गए। बट क्या वो एक छोटू सा एरोप्लेन बना सकते हैं जो अपना आप उड़ सकता हो, उसका खुद का सॉफ्टवेयर हो, वो उसको समझ हो कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके अंदर कंटिन्यूसली रिचार्ज करने की जरूरत ना हो, पेट्रोल की जरूरत ना हो? क्या वो ऐसी चीज बना सकता है? बिल्कुल नहीं। संभव ही नहीं है ये, बिल्कुल संभव नहीं है। बट कृष्णा बना सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा एयरप्लेन है, वो मच्छर है। कृष्णा की जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप इस पूरे नेचर को देखोगे, क्रिएशन को देखोगे ना, आपका खुद दिमाग शॉक हो जाएगा। कृष्णा से बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया में नहीं है। इतने बड़े साइंटिस्ट है कृष्णा। ये कृष्णा की ग्रेटनेस है। मतलब सोचो, आप एक छोटा सा मच्छर, वो खुद से भोजन भी ले सकता है, खुद से उड़ भी सकता है, खुद सब कुछ अपना परिवार भी संभाल सकता है, इतना सा छोटा सा, उसमें ब्रेन भी है, नर्वस सिस्टम भी, सब कुछ है, कॉन्शियसनेस भी है, सब कुछ है। ये कृष्णा का साइंस। हमें लगता है हम महान है। तो ग्रेटनेस दोनों तरफ से होती है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी चीज बनाने से एक तरफ से ग्रेटनेस है। छोटी से छोटी चीज को भी कोई बना सकता है क्या? ग्रेटनेस बोथ साइड होती है। तो हमें लगता है कि हम बहुत महान चीजें बना के हम ग्रेट है। पर जब हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, तो करदम मुनि की एक स्टोरी आती है, बहुत अच्छी कथा आती है। करदम मुनि कौन है? कपिल देव के पिता है। तो वो है अपनी पत्नी देवहूति के साथ पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। किसमें? एयरप्लेन में। वो एयरप्लेन में क्या था पता है? वो एयरप्लेन में बड़े बड़े पर्वत थे, झरने थे, पेड़ पौधे थे, सुंदर वादियां थी, क्लाउड्स थे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर थे, अच्छे रोड थे। वो एयरप्लेन में ये सब था, और वो एयरप्लेन में अपने पत्नी देवहूति के साथ पूरे ब्रह्मांड का यात्रा करते हैं, उनको दिखाते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो करदम मुनि है, उनकी विवाह करने की इच्छा होती है। और वैसे ही देवहूति की भी इच्छा होती है, मुझे करदम मुनि से विवाह करना है। तो देवहूति मैया जाती है अपने पिताजी के पास, स्वयंभू मनु। उनको बोलती है कि मुझे करदम मुनि से विवाह करना है। और स्वयंभू मनु मान जाते हैं। तो जाते करदम मुनि के पास और बोलते कि मेरी बेटी की इच्छा है आपसे विवाह करने की। तो करदम मुनि एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब जो स्वयंभू मनु है, वे कौन है जान लो। स्वयंभू मनु मतलब इस पृथ्वी के राजा, इस पूरे पृथ्वी के राजा मनु है, स्वयंभू मनु। अब सोचो, जो एक एमएलए का बेटे होता है, हमारे यहाँ पर आसपास एमएलए रहते हैं, पॉलिटिशियंस, एमएलए, उनके बेटों के पास कितना ओपुलेंस रहता है, कितना सब कुछ, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ रहता है। सोचो एक सीएम के बेटे के पास कितना ओपुलेंस रहेगा। फिर सोचो एक पीएम के बेटे के पास कितना ओपुलेंस रहेगा। सोचो जो पृथ्वी का राजा है पूरे, उसके बेटों के पास कितना ओपुलेंस रहेगा। वैसे देवहूति मैया है, उनके पास बहुत ज्यादा ओपुलेंस था, बहुत ज्यादा। फिर भी वे कदम मुनि के पास जाती है विवाह करने के लिए। और जो मुनि लोग रहते हैं, जो ऋषि रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, उनके पास तो कुछ अपना रहता ही नहीं है, कुछ भौतिक चीजें रहती ही नहीं है। वो तो सिर्फ तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें मस्त रहते हैं। तो भी देवहूति मैया जब विवाह हो जाता है, देवहूति मैया करदम मुनि की बहुत सेवा करती है, बहुत ज्यादा सेवा करती है। इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है, देवहूति मैया दुबली पतली हो जाती है। ना खाने पीने का होश रहता ही नहीं है। ये जो करदम मुनि, वो तपस्वी थे, वो तपस्वी ऋषि थे। तो उनकी सेवा बहुत करनी पड़ती थी, तो बहुत सेवा करते देवहूति मैया। और करदम मुनि ये देख के शॉक हो गए कि इतने बड़े राजा की बेटी है, इतना इसके पास ऑपुलेंस है, फिर भी सब ऑपुलेंस छोड़ के मेरे संरक्षण में आई है, मेरी प्रोटेक्शन में आई है, और मैं इसको प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ, ये दुबली पतली हो रही है। तो करदम मुनि जाते देवहूति मैया के पास और बोलते कि आपको क्या मैं चीज दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ, कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ? आप इतनी सेवा कर रहे हो, मैं आपकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। फिर देखो, जो माता जी रहती है, जो फीमेल्स रहती है, उनको बस यही चाहिए रहता है कि
उनके पास अच्छे वस्त्र हो, अच्छे भोजन हो, अच्छा घर हो, अच्छी संतानें हो, अच्छा पति हो। सो देवती मैया की भी यही इच्छा थी। उनको अच्छा घर चाहिए था, उनको अच्छे वस्त्र चाहिए थे, अच्छा भोजन चाहिए था, अच्छी संतानें चाहिए थी, अच्छा पति चाहिए था। तो कर्दम मुनि अपने आप को अच्छा पति सिद्ध करने के लिए उनको उनके लिए एक एयरप्लेन बनाया अपनी योग शक्ति से। इतना बड़ा एयरप्लेन बनाया जिसमें पूरा ऐसा प्लेनेट बन गया वो एयरप्लेन, एक प्लेनेट की तरह था वो। और उसमें सब कुछ था पृथ्वी की तरह, पृथ्वी से ज्यादा वैभव वाला था वो। इतना दिव्य था, ट्रांसेंडेंटल था, हर जगह खुशबू थी। पेड़ है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ है, झरने बह रहे हैं, अलग टाइप ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स है। सुंदर सा एक बनाया था उन्हें एयरप्लेन। और उसमें देवती मैया के साथ वो यात्रा कर रहे थे, यूनिवर्स की यात्रा कराने ले गए थे। सोचो इतनी ज्यादा योग शक्ति थी करदम मुनि के पास, कितने पावरफुल थे। तो एक मनुष्य के पास इतनी शक्ति हो सकती है योग शक्ति की, तो ये जो योग शक्ति, जो योगी है, उनके स्वामी कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण। उनके पास कितनी शक्ति हो गई, जस्ट इमेजिन। वो एक सांस लेते हैं, सारे ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड विनाश हो जाते हैं। एक सांस छोड़ते हैं, अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। ये है भगवान कृष्ण की ग्रेटनेस। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में लास्ट श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तथा पार्थ धनुधन। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर पार्थ धनुधर, वहां पर सब कुछ अच्छी चीजें वास करती है। ऐसा भगवत में कृष्ण भगवत में लास्ट श्लोक में आता है। तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, जब हम हमेशा कृष्ण की संगति में रहेंगे, तभी हम अपने लाइफ को सिद्ध कर पाएंगे, लाइफ को परफेक्ट बना पाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर हमें कृष्ण की संगति करनी है, तो कृष्ण का नाम जाप करना चाहिए। कली काले नामे रूप कृष्ण अवतार। कली काल में, कलयुग में कृष्ण ने अपने आप को नाम रूप में प्रकट किया है, हरि नाम रूप के प्रकट किया है। तो जो हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र में और भगवान कृष्ण स्वयं में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। वो तो हम बद है, हम समझ नहीं पाते हैं। पर जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो स्वयं हम कृष्ण की संगति प्राप्त कर रहे हैं, परम भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नाम का प्रभाव है। नाम, हरि नाम इतना ग्रेट है, इतना ग्रेट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम न अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्र प्रीत नियमित स्मरण काल। जो नाम है वो इतना दयालु है, वो आपको संगति देने के लिए इतने तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने नाम रूप में प्रकट होते हैं और वो आपको संगति देने के लिए इतने तत्पर रहते हैं। और जो हरि नाम लेने का कोई नियम भी नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। नियमित स्मरे न काल, आप किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में हरि नाम ले सकते हो। ऐसे हरि नाम की महिमा, चाहे आपने स्नान किया हो या ना किया हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप कौन सी भी अवस्था में हो, आप चल रहे हो, बैठे हो, कोई भी अवस्था में, आप वॉकिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, किधर भी हो, आप हरे कृष्णा महामंत्र किधर भी जाप कर सकते हो, किधर भी। ऐसा नहीं कि इसका कोई रूल्स है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स है, आपको एक जगह बैठना है, पेड़ के नीचे, नदी के तट पे एक आसन बिछाना है, बस लगा, बस एक ही पोजीशन में स्ट्रेट करके बैठना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जाप करना है। नो, कृष्ण आपके लिए एकदम कौन सी भी अवस्था में उपलब्ध है। कृष्ण का जो नाम है परम पवित्र है, परम पवित्र। कोई भी स्थिति हरि नाम को अशुद्ध नहीं कर सकता। हरि नाम परम पवित्र, वो आपको शुद्ध करेगी। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम की ये महिमा है। वो हरि नाम जाप करके डायरेक्ट आपको कृष्ण की एसोसिएशन प्राप्त हो रहा है, कृष्ण की संगति प्राप्त हो रही है। और क्या चाहिए? आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपको चांस दिया जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलो, उनकी संगति प्राप्त करो, जस्ट इमेजिन आप उनसे मिल रहे हो, उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत बातचीत किए थोड़े बहुत,
उनके साथ फोटो लिया, फिर आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना प्राउड फील होगा। मैं दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर के साथ अभी मिलके आया हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपको कि इतना पावरफुल लीडर मुझसे मिले, मुझसे हालचाल पूछे, एकदम अलग ही फीलिंग आती है। फिर आप उनके साथ फोटो खींचोगे, बाद में वही फोटो आप हर जगह डीपी में लगाओगे। इंस्टाग्राम की डीपी पे, टेलीग्राम की डीपी पे, फेसबुक की डीपी में, हर जगह वही लगाओगे। जन्मों जन्म तक वही डीपी रहेगी आपकी। एक पावरफुल पर्सन के मिलके आया हूँ मैं, नरेंद्र मोदी। तो सोचो, जो प्राइम मिनिस्टर से आप इतना गर्वित फील करते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अगर आप परम प्राइम मिनिस्टर से मिलोगे, भगवान कृष्णा, उनसे मिलने से क्या क्या फीलिंग होगी सोचो। जो एक टाइम पे करोड़ों प्राइम मिनिस्टर बनाता है, उससे मिलने की क्या फीलिंग होती है। ये हमारे कृष्णा, वे तो सदैव तत्पर है आपको संग देने के लिए। पर हम मूर्ख लोग हैं, हमें संग लेना नहीं उनको। तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भगवान कृष्णा, उनका नाम लेके हम उनका डायरेक्ट एसोसिएशन कर सकते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कि एतादशी तव कृपा भगवान ममापि। हे प्रभु, आप मुझ पर इतना दया कर रहे हैं, आप मुझ पर इतना दया कर रहे हैं, आप मुझे अपने नाम रूप में मुझे संगति प्राप्त कर रहे हैं। पर दुर्दैव दिशम यह जनी नानु रागम, लेकिन मैं इतना अभाग्य हूँ कि इस अवसर का भी लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। इतना मूर्ख हूं मैं। आप मुझे इतनी इजी चीज प्रोवाइड करते हैं, बस मुझे नाम से मुंह से तो नाम ही जपना है, और क्या करना है। बस मुंह को हिलाना, नाम जाप करना है, उतना भी नहीं होता। इतने कलयुग के प्राणी आलसी है। आलसी नंबर वन। जो कलयुग का बैच है, सतयुग का जो बैच था, एकदम बेस्ट पर्सन, एकदम अच्छे स्टूडेंट्स थे। द्वापर युग के अच्छे स्टूडेंट्स थे, त्रेता युग के अच्छे स्टूडेंट्स थे, पर कलयुग एकदम बैक बेंचर्स। इनमें कुछ अक्कल ही नहीं होती है। इतना इजी चीज दिया आपको, नाम जाप करना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। उसमें भी हम आलस खाते हैं। तो एक बार एक मॉस्को में न्यूज़पेपर में आया था, एक चित्र आया था, पिक्चर आया था। उसमें एक ओल्ड लेडी अपने पति को बोलती है, चैंट चैंट चैंट। बट उनका पति बोलता है, कांट कांट कांट। इतने मतलब दुर्भाग्य लोग हैं, वो कृष्ण कृष्ण ही बोल सकता था 3 बार, पर कांट कांट कांट। ऐसे ही भक्त लोग बोलते हैं सबको, चैंट चैंट चैंट, भगवान का नाम लो। बट सब बोलते हैं कांट कांट कांट। हम नहीं लेंगे। बट फिर भी हमारा मिशन ही यही है। जितने भी अभाग्य लोग हैं, अनफॉर्चुनेट पर्सन, अब लोगों को लगता है कि भाग्यवान मतलब, फॉर्चुनेट पर्सन मतलब जिसके पास गाड़ी बंगला हो, जिसके पास अच्छा हेल्थ हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा घर हो, सब कुछ अच्छा हो, अच्छे पैसे हो, अच्छा खासा पैसा हो, तो भाग्यवान है। अच्छा परिवार हो, वो बहुत अच्छा आदमी है। बट इतना सब कुछ होके भी उसके पास हरि नाम का अमृत नहीं है, हरि नाम का धन नहीं है, तो दुनिया का सबसे अभाग्य इंसान है, सबसे अनफॉर्चुनेट पर्सन। चाहे वो कितना भी मटेरियली भाग्यवान लगता हो हमें, फिर भी वो सबसे ज्यादा अभाग्य इंसान है। उसके पास हरि नाम का अमृत नहीं है। और जिस पर्सन के पास सिर्फ हरि नाम का अमृत हो, और चाहे दुनिया की कोई भी चीज नहीं हो, वो दुनिया का सबसे भाग्यवान इंसान है। तो ये हरि नाम की महिमा। तो हमारा कर्तव्य है, हम डिवोटीज हैं, हमारी नाम जाप करते हैं, हम दूसरे को भी जाप करना सिखाना चाहिए, दूसरे को प्रीच करना चाहिए। जितने भी अभागे लोग हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, सबको प्रीच करना चाहिए हरि नाम के बारे में। ही हमारा मिशन है। तो इसलिए सारे भक्त निकलते सड़क पे, हरि नाम कीर्तन करते, सबको बोलते हरि नाम जाप करो, फिर भी कोई जाप नहीं करता। पर फिर भी भक्त लोग संकीर्तन करते रहते ताकि उनका उद्धार हो। भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, ताकि लोगों का उद्धार हो सके। जब कोई भी व्यक्ति अपने हार्ट अर्न मनी उसको पाप कार्य में लगा देता है, कितने भी पाप कार्य हो, ड्रिंक्स हो, स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, नॉनवेज खाना हो, गलत काम करने हो, कितना पाप करने में उसका अपने हार्ड एंड मनी को लगा देता है। पर जब वो व्यक्ति अपना पैसा, लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण की पुस्तक लेने में लगाता है, चाहे उसका कोई भी मूल्य हो, चाहे उसका 5 रुपए भी मूल्य हो, 10 रुपए मूल्य हो, कितना भी मूल्य हो, उसका पूरे पैसे का सदुपयोग होता है। वो कृष्ण भक्ति उससे वहां से स्टार्ट हो जाती है उसकी। कृष्ण उसे वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसने मेरी सेवा के लिए 5 रुपए 10 रुपए दिया। कृष्ण ऐसे ही है। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। आप कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा करोगे ना,
तो आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, इतना बड़ा। आप कोई कभी ना कभी कृष्णा का कभी ऐसा ऐसे नाम ले लिए होगे, हरे कृष्णा, या फिर कृष्णा को कभी 5-10 रुपए दे दिए होगे ऐसे ही, कृष्णा उसको कभी नहीं भूलते हैं। सोचो कृष्णा कैसे हो गए ना। और यहाँ पर हम, कोई हमारे लिए कितना भी कुछ कर ले, हम उसके लिए ग्रेटफुल भी नहीं होते हैं। इतने पापी जीव हैं हम। मतलब कृष्णा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना। हमें इतना अच्छा जन्म दिया है, हमें हाथ पैर सब सही सलामत चल रहे हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है। हम हरि नाम लेने के लिए मतलब एकदम हेल्दी है, हम हरि नाम अच्छे से ले सकते हैं। कृष्ण ने हमें इतने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल तक नहीं है। कम से कम ग्रेटफुल होके भी नाम जाप कर सकते ना हम। हे प्रभु आपने इतना दिया, आप थैंक यू सो मच प्रभु। उतना भी ग्रेटफुलनेस नहीं है। और एक तरफ दूसरी तरफ कृष्णा, थोड़ा सा भी कुछ कर लो ना, बस कृष्णा आपको हमेशा याद रखते हैं, हमेशा। दैट्स कृष्णा। ये कृष्णा का स्वभाव है। हमें भी वैसा होना चाहिए। कृष्णा को ग्रेटफुलनेस दिखाना चाहिए, कृष्णा का नाम जाप करना चाहिए, कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, कृष्णा को प्रसन्न करना चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी ना। वो हमारे लिए इतना करते हैं, हमें थोड़ा सा भी नहीं कर सकते उनके लिए। तो एक प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। तो जब कृष्ण इस धराधाम में प्रकट होते हैं, तो सब लोग उनको सामान्य मनुष्य समझते हैं, कॉमन पीपल जस्ट लाइक अस। वो खाते पीते बैठे सोते हैं, हमारे जैसे ही तो है, क्या डिफरेंस है उनमें, बस थोड़ी सी ज्यादा शक्ति है उनमें, और क्या है। तो सामान्य लोग उनको अपने ऐसे ही समझते हैं। पर जो सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करते हुए ग्वाल बाल है। और ग्वाल बाल कैसे, कावड़ बॉय कैसे, जो निर्विशेषवादी, मायावादी, जो निर्विशेषवादी मतलब जो निराकार ब्रह्म पे ध्यान रख करते हैं, उनको आनंद मिलता है। निर्विशेष ब्रह्मा पे ध्यान करके उनको जो आनंद मिलता है, वो आनंद का स्रोत भगवान कृष्ण है। वो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, वो भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो कृष्ण सबके उद्गम है, सबके जो सोर्स है वो कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभावो, जन्मादि अस्य यथा। कृष्ण से सारी चीजें आ रही है। तो जो ब्रह्मवादी है, मायावादी है, वो जो उनको जो सुख मिल रहा है निर्विशेष ब्रह्मा पे ध्यान रखते हैं, वो भी कृष्ण उसके स्रोत है। और दूसरी तरफ जो भक्त है, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको उनमें बहुत सुख मिलता है। तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो जो मुझे जिस भाव में भजन करेगा, मैं उसको उस भाव में प्रकट होऊंगा, उस भाव में उसका रेसिप्रोकेट करूंगा। तो जो निर्विशेषवादी है उनको ब्रह्म सुख देते हैं। जो लोग उनको सामान्य पुरुष समझते, सामान्य मनुष्य हमारी तरह, उनको सामान्य पुरुष की तरह ही दिखाई देते कृष्णा। और जिन लोग को जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, की भक्ति करते हैं, तो उनको बहुत आनंद देते हैं भगवान कृष्ण, बहुत आनंद। भक्ति का जो आनंद है एकदम अनलिमिटेड है, बहुत आनंद हम्म। देते हैं उनको। तो यही डिफरेंस है। हम भगवान श्री कृष्ण को इसलिए भगवान मान के भक्ति करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि वो ग्वाल बाल है कौन, जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। इतना, इतने मतलब आप बता रहे हो कृष्ण इतने ग्रेट है, इतने सब कुछ है, कृष्ण है कौन, वो ग्वाल बाल है कौन। तो ग्वाल बाल का वर्णन आता है कि यहाँ पर तो ग्वाल बाल कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे अनेकों जन्म, अनेकों अनेकों जन्म तपस्या, भक्ति, सेवा की थी, इसलिए वो चरम सिद्धि को प्राप्त है। इसलिए वो आज ऐसे स्टेज पे है, वो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट सामने सामने एसोसिएशन कर पा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनको उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो ऐसा भाव है ग्वाल बाल का, कृष्ण के सखाओं का। अब कृष्ण का वर्णन देखोगे, कृष्ण के ग्वाल बाल, कृष्ण के सखाओं का वर्णन देखोगे, आप तो शौक ही हो जाओगे। जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ खाते थे, तो सारे ग्वाल बाल अपने घर से लेके आते थे, जो भी प्रसाद तो सब लेके आते थे। ठीक है। कृष्ण के साथ सब बैठते थे, सब ग्रुप बना के ऐसे गोल बना के बैठते थे, ग्वाल बाल सखा कृष्ण, कृष्ण विष्णु बैठे, सब सखा उनके आजू बाजू बैठते थे। तो कोई भी कुछ लाता था, एक ग्वाल बाल आता, कोई लाया रबड़ी लाया, वो रबड़ी पहले पीता था, बाद में कृष्ण को चखाता था झूठा। कृष्ण पाते थे उसको, टेस्टी है यार। ये कृष्ण का स्वभाव है।
कोई लड्डू लाता था, कोई गुलाब जामुन लाता था, पहले वो खुद खाता था, बाद में कृष्णा के मुंह में डाल देता। कृष्णा पा लेते थे। बहुत आनंद आता था कृष्णा को, बहुत आनंद। ग्वाल बाल का स्टेज देखो, क्या स्टेज पे वो, तो इतना अनेकों जन्मों की उनकी तपस्या है, भक्ति है, सेवा है, आज वो ये स्टेज पे है। वो ये स्टेज पे कि वो भगवान कृष्ण को भगवान जानते ही नहीं है, वो प्रेम के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो वृंदावन के हर एक प्राणी का यही स्वभाव है, चाहे गोपियां हो, चाहे कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के माता पिता हो, कृष्ण की बड़ी गोपियां हो, कृष्ण के सॉरी वृंदावन के लता पता हो, वृंदावन की माटी हो, वृंदावन की जल हो, यमुना के जल हो, वृंदावन के पेड़ पौधे हो, बछड़े हो, गैया हो, सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। और यही वृंदावन है, जहाँ पर हर लोग, हर एक प्रत्येक प्राणी कृष्ण से प्रेम करता है, ये वृंदावन है। इसलिए तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में गए कृष्णा की भक्ति सिखाने के लिए, कृष्ण को प्रेम, कृष्ण से प्रेम सिखाने के लिए। जब प्रत्येक प्राणी इस सीख जाता है कृष्ण से प्रेम करना, तो पूरा जगत वृंदावन बन जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। जब सब लोग सीख जाए कृष्ण से प्रेम करना, पूरा जगत ही वृंदावन बन जाएगा। हमें वही ट्राई करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। जितना हम प्रचार करेंगे, खुद अच्छे से भक्ति करेंगे, दूसरे को भक्ति करना सिखाएंगे, तो पूरा जगत सोचो कितना वृंदावन बन जाएगा, गोलोक बन जाएगा, इधर ही गोलोक बन जाएगा। आप भी देखो कितना अच्छा लगेगा, हमको भी सब जगह लोग भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं, सब जगह प्रसाद बांट रहे हैं। जैसे अभी होटल से बहुत सारे होटल्स खुले, सब जगह गोविंदास बना रहेगा, सब जगह हरि नाम का चैंटिंग चल रहा रहेगा, सब जगह यात्रा चल रही होगी। अलग ही लेवल होगा वो, जब सब लोग कृष्ण से प्रेम करना सीख जाए तब। तो सामान्यतः लोग, कॉमन पीपल जानते कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो कॉमन पीपल वो उनको लगता ही है। पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट गोल है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने लाइफ में, और कुछ नहीं। तो मानव जीवन वास्तविक रूप में तब शुरू होता है जब हम धर्म का पालन करना शुरू करें, जब हम धर्म के हिसाब से चलते हैं। बट कलयुग में धर्म तो शून्य है, जीरो। धर्म नाम की चीज तो एक्सिस्ट ही नहीं करती कलयुग में। न तो धर्म है, न नैतिकता, न मॉरलिटी है, न ही कोई पुण्य कर्म करता है। इसलिए अगर स्क्रिप्चर्स की माने, तो यहाँ पर कोई मनुष्य एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा है, सब जानवर है। जो वेदास को फॉलो नहीं करता है, जो अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करता है, उनके हिसाब से कर्म नहीं करता है, तो जानवर कहलाते हैं। अब स्क्रिप्चर्स की माने तो अभी सब द्विपैर जानवर चल रहे हैं, द्विपैर। वो जंगलों बाकी जानवर तो देखते ही है, उससे बड़े जानवर तो हम हैं, हम द्विपैर जानवर हैं। तो यहाँ पर ना ही कोई लोग सोचते हैं कि नैतिकता अनैतिकता क्या होती है, धर्म अधर्म क्या होता है, ये अच्छा करना चाहिए या नहीं करना, कोई किसकी परवाही नहीं करता है। सब अपने मन से जो आया, मन में जो अच्छा लगा वो कर लेता है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये करूंगा। मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, मैं खा लूंगा, उसकी जान ले लूंगा। अपनी अपने मन की चलाते हैं। तो कलयुग में भागवतम में आता है कि 90% से ज्यादा लोग पापी है, अधर्मी है, पाप कर रहे हैं। और पाप के चार मेन स्तंभ है, मेन पिलर्स है, फोर मेन पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। वो है इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन। नशा करना, जुआ खेलना, नॉनवेज खाना, और गलत संबंध बनाना, ये इस चार मेन पाप है हम जो कलयुग में कर रहे हैं। जब हम ये पाप करना छोड़ देते हैं, जब पाप की जीवन छोड़ देते हैं, तब हमारी भक्ति की लाइफ चालू हो जाती है। ऐसे भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, येषाम त्वं अतगत पापम जनानम पुण्य कर्मणाम द्वे द्वंद्व मोह विमुक्तानाम भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। ये बात है। अंतगतम का मतलब होता है समाप्त होना। और जिसके जब कोई पाप करना छोड़ देता है, तब उसकी भक्ति चालू हो जाती है।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें पाप करना ही छोड़ देना है। जस्ट लाइक आप किसको बोलो कि नॉन वेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, तो डायरेक्ट नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ उसको ना ना बोलोगे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लिविंग एंटिटीज है, जो जीवात्मा है, वो ऐसे वो जिंदा चीज है, वो हमेशा एक्टिविटीज में ही रहेगा। वो ऐसे नहीं कि कोई भी एक्टिविटीज के बिना रह सकता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ तो कार्य करता ही रहेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि अगर वो पाप जीवन को छोड़ना चाहते तो उसको एक अच्छे काम में भी लगना पड़ेगा, तभी वो पाप जीवन छोड़ पाएगा। जब बुरी चीज छोड़ेगा तो उसको एक अच्छी चीज में भी एंगेज होना चाहिए, तभी वो अच्छी चीज कर करके वो पाप कर्म छोड़ देगा। जस्ट लाइक एग्जांपल आता है, प्रभुपाद जी देते हैं, अमेरिका में जो गवर्नमेंट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपने सिविलियंस के लिए, ताकि वो नशा से मुक्त हो सके। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेक्चर्स देते हैं, भाषण देते हैं, कानून बनाते हैं, बस थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, आप नशा मत करो, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, नेगेटिव चीजें, ना ना ना, आप ये मत करो। बट करो क्या फिर? उनको पता नहीं करना क्या है। क्या करूं मैं फिर? यही करूं, मुझे तो लगता है यही सब सब कुछ है। सही बात है ना? बट जब प्रभुपाद जी आए थे, उन्हें कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्टार्ट किया था, उन्हें बोला था हिप्पीज को, अब ये पाप करना छोड़ दो, और उनको भक्ति में लगाया, कीर्तन में लगाया, उनको प्रसाद पाने में लगाया, और धीरे धीरे उनका जो पाप करने की वृत्ति है, खत्म। तो ऐसे ही अगर आपको पाप करने की प्रवृत्ति खत्म करनी है, तो ऐसे ना ना करके नहीं होता है। सिर्फ डोंट्स पे फोकस नहीं करना है, डोंट से ज्यादा डूज पे फोकस करना है। जब आप भक्ति में लग जाओगे ना, भक्ति करना स्टार्ट कर लोगे ना, तो धीरे धीरे आपके पाप करने की वृत्ति है, पाप करने की जो चीज है, अपने आप डाउन 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 होती रहेगी। तो ये चीज है। अगर हमें सिर्फ भक्ति में अगर हमें पाप कर्म छोड़ने हैं, तो हमें पाप करने को सिर्फ डायरेक्ट नहीं छोड़ना है, हमें भक्ति में एंगेज होना है। जब हम अच्छे काम में एंगेज होंगे, डिवोशनल लाइफ में एंगेज होंगे, तभी हम बुरे काम छोड़ सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी लेक्चर्स देख लो, ये थियोरेटिकल नॉलेज काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। जस्ट लाइक आपको कोई अच्छी चीज मिलती है, आप जो जो इंफीरियर चीज है उससे अपने आप छोड़ दोगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपको कोई अच्छी चीज देखो, अगर आप जिंदगी भर छोटे छोटे राइस खाते हो, ठीक है, आप वही राइस आपको बहुत पसंद है, आप खाते रहते हो बस दबा के, बट आपको कोई बासमती राइस दे दे, बड़ा सा एकदम बड़ा होता है, मस्त लगता है टेस्ट में भी, तो वो छोटे राइस का टेस्ट आपको इंफीरियर लगे, आप अपने आप छोड़ दोगे। आपको बासमती राइस ही पसंद आएगा, उसको ही खाओगे मस्त। तो ये होता है कि जब आपको एक सुपीरियर चीज मिलती है, तो आप इंफीरियर चीज अपने आप छोड़ दोगे। तो जो ये पाप का जो नशा है, नॉन वेज का, ये अपना इलिसिट रिलेशनशिप्स बनाने का, गैम्बलिंग करने का, नशा करने का, ये सब जो भी हमें आनंद मिलता है, जब हम भक्ति करते हैं ना, वो सब आनंद फीके पड़ जाते हैं, एकदम से फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि उसमें आनंद एक्सिस्ट ही नहीं करता है। क्या आनंद है उसमें? पॉइंट सेकंड्स के आनंद के लिए आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो। हम सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो सिर्फ पॉइंट सेकंड्स के आनंद के लिए। बट जब कोई भक्ति करता है, उसको पता चलता है रियल आनंद क्या है। अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है। हम तो वो स्टेज पे नहीं है, बट हरिदास ठाकुर जी का वर्णन आता है कि मैं सुन रहा था, हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु, मुझे इतने सारे मुंह दो, इतने सारे हाथ दो, कि मैं सारे हाथों सारे मुंहों से आपका नाम लेता रहूं। सोचो, इतना आनंद है हरि नाम में, इतना आनंद। हमें तो एक मुंह से हरि नाम नहीं लिया जाता है, उसमें भी हम आलस खाते हैं। तो हरि नाम में आनंद कितना होगा? हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे हजार मुख दो, हजार हाथ दो, मैं और नाम जपू आपका, और नाम जपू, और नाम जपू, इतना आनंद। ये नशा कभी नहीं होता था, ये इटरनली रहता है, ये पॉइंट सेकेंड्स का नशा नहीं होता है। तो कृष्ण भक्ति का आनंद ऐसा होता है। तो जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, वो सोचते हैं कि मैं ध्यान करके ब्रह्म सुख में स्थित होके मुझे मैं आनंद को प्राप्त करूंगा, मतलब मैं वहाँ पे स्थित हो जाऊंगा, मतलब ऐसा डेड स्टोन वहाँ पे ही रहूंगा। पर वो कई कार्यकलाप में एंगेज नहीं रहते हैं, इसलिए उनका बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाता है। आप देखोगे, वो इतना आगे एडवांस करके बहुत जल्दी फॉल डाउन हो जाता है उनका, वो टिक नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ कृष्ण के भक्त हमेशा कोई ना कोई सेवा में एंगेज रहते हैं, कोई ना कोई सेवा में। कोई अल्प विग्रह की सेवा करेगा, कोई अच्छा भोजन बनाएगा कृष्ण के लिए, कोई कृष्ण की मालाएं बनाएगा, कोई कृष्ण को
कीर्तन करेगा, कोई कृष्ण के लिए पुस्तक वितरण करेगा, कोई कितनी सारी सेवाएं होती है। तो कृष्ण के जो भक्त है 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में एंगेज ही रहते हैं, इसलिए हमेशा एंगेज रहते हैं, इसलिए वो भक्ति में एडवांस कर पाते, इसलिए वो जो पाप कर्म है छोड़ पाते हैं, उसमें वो सक्षम हो पाते हैं कि वो पाप कर्म छोड़ सकें, क्योंकि वो इतने डिवोशनल सर्विस में, भक्तिमय कार्य में एंगेज रहते हैं हमेशा। तो हमें भी कोई बैड हैबिट्स है, सबके अंदर बैड हैबिट्स होती है, उसको छोड़ना है। तो कृष्ण की भक्ति में हम अच्छे से एंगेज हो गए, नाम जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, जब प्रैक्टिकली हम कुछ सेवा करने जाएंगे, बहुत सेवाएं रहती है टेम्पल में, कोई भी सेवा करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ वैष्णवा, तो हमारे जितने भी अनर्थ है अपने आप क्लीन आउट होते रहते हैं अपने आप। ये भक्ति की पावर होती है। तो सारे जीवों में कृष्णा प्रकट होते हैं, सारे जीवों के लिए कृष्णा प्रकट होता है, वो चाहे जलचर हो, ऋषि हो, वो एक्वेटिक्स हो, सारे जीवों के बीच में कृष्णा प्रकट होता है। कृष्णा जो है उनकी बहुत बड़ी योजना है, उनकी यही योजना है कि वो सारे जीवात्मा सबको अपने पास वापस लेके आए। उसके लिए वो अपने अपने अवतारों को भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, अपने उपदेशों को भेजते हैं गीता के रूप में, वे स्वयं प्रकट होते हैं हमें बचाने के लिए, हमें धाम लेके जाने के लिए। और वे पशुओं, ऋषियों, मुनियों सबके बीच में प्रकट होते हैं। जस्ट लाइक आप मछलियों में देखो तो मत्स्य अवतार में प्रकट होते हैं, और ऋषियों में देखो नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, पशुओं में नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं। सारे लिव एंटिटीज के पीछे प्रकट होते हैं, किसका उद्धार होने के लिए? हमारा उद्धार होने के लिए, हम सब जीवात्मा का उद्धार होने के लिए। तो इसी तरह जो कृष्ण का जन्म है, प्राकट्य है, तिरोभाव है, ये सब दिव्यम है, ट्रांसेंडेंट है, चकरा देने वाली है हमको। हम उनको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। हम बद जीव, हम कंडीशन सोल, एक शरीर से दूसरे शरीर से ट्रांसफर होते हैं, बट कृष्णा ऐसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम बाध्य है, हम कंडीशनड है कि हम ये शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर हो, बट कृष्ण अपनी मर्जी से आते हैं इस भौतिक जगत में हम सबका उद्धार करने के लिए। जो धूर्त व्यक्ति है, मूर्ख लोग हैं, वो समझते हैं कि कृष्ण भी तो पैदा हुए इधर, मैं भी तो इस भौतिक जगत में पैदा हुआ हूँ, तो मैं भी तो ईश्वरी हूँ। कृष्ण भी ईश्वर, मैं भी तो ईश्वरी हूँ, मैं भी तो यहाँ पर पैदा हुआ हूँ। कृष्ण जो कर रहा है वो भी तो मैं कर रहा हूँ। वो खुद को भगवान मानता है। तो ऐसे मूर्ख लोग को भगवान प्रभु जी, प्रभुपाद जी रास्ते बताते हैं। हो सकता है किसी देश में आपको बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हो, आपको सुंदर शरीर मिला हो, आपको हाई एजुकेशन मिला हो, ये सब आपको प्राप्त होते भी अगर आप अपने शरीर का दुरुपयोग करोगे, भगवान की भक्ति में नहीं लगाओगे, तो फिर से आपको दूसरी बॉडी लेनी पड़ेगी, आपको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा उसके लिए। अब जो है, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोग आज, मतलब आज जो अमेरिका गवर्नमेंट देखोगे इतनी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय बनाती है, यूनिवर्सिटीज बनाती है, हाई स्कूल्स बनाती है, इतना सब बनाने के बाद भी वहां पर जो यूथ है हिप्पीज बने हुए हैं, ड्रग्स के चक्कर में बर्बाद है। सोशल एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, ओवर थिंकिंग, इस सब में ही बर्बाद हो चुके हैं। इतना बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय बना के भी यही हाल है, जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं। जब वो बताते हैं कि प्रकृति क्रिया माना नहीं, गुने कर्मानि सर्वस्व, तब जिस जिस मेंटेलिटी में रहोगे तो आपका अगला जन्म भी वैसे ही रहेगा। आप कुत्ते की तरह बर्ताव करोगे पूरी जिंदगी भर, आपको नेक्स्ट जन्म कुत्ता कुत्ता ही मिलेगा, डॉग लाइफ ही मिलेगी। आप कुछ नहीं कर सकते। आप शुकर की तरह रहोगे पूरी जिंदगी भर, तब उस शुकर की जिंदगी मिलेगी नेक्स्ट लाइफ, पीक। तो वैसे जैसे जैसे हमारी मेंटेलिटी रहती है, भोग करने की प्रवृत्ति रहती है इस मनुष्य लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ आपको वैसी ही मिलती है। कृष्णा बहुत कृपालु है, हमें बहुत ऐसे ऐसे बॉडीज देते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस हो कि वहां पर कोई आनंद एक्सिस्ट नहीं करता है। जो रियल सेटिस्फेक्शन है कृष्णा की सेवा में, ये कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण की भक्ति करके ही आनंद मिलता है। कृष्ण कृपालु है, हमें सब एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि आप ये मटेरियल चीज भी भोग लो, ये मटेरियल चीज भी भोग लो, सब भोग लो, सब सब एक्सपीरियंस कर लो, बाद में लास्ट में आप मेरे पास ही आओगे। कृष्ण को पता रहता है। तो जो प्रकृति के तीन गुणों से, जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जिस जिस गुणों से जो ज्यादा संग करता है उसको नेक्स्ट लाइफ वही गुण में मिलता है। बहुत ज्यादा तमोगुनी स्वभाव का कोई रहता है, उसको नेक्स्ट लाइफ भालू, बियर वैसे ही मिलता है। जब ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तो कृष्णा का जो आविर्भाव है, जो तिरोधान है, वो जीव के देहांतरण को
हम जैसे ट्रांसमाइग्रेशन होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी को समाप्त करने के लिए, कृष्ण अपने आप को प्रकट ही इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा ध्यान धर्म रुक जाए, हमारा ट्रांसमाइग्रेशन रुक जाए। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आविर्भाव को, तिरोभाव को, कृष्ण के अपीयरेंस को, डिसअपीयरेंस को अच्छे से समझे, ताकि हमारा जो इस जन्म मृत्यु की जरा व्याधि में फंसे हुए हैं हम इससे मुक्त हो जाए। तो कृष्ण मनमाने तरीके से नहीं आते हैं, अपने आप को ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, उनको ऐसे वेकेशन में भौतिक जगत में कृष्ण आते हैं, उनकी स्पेशल योजना होती है। वो आते हैं हमको वापस ले जाने के लिए। कृष्णा बस एक चीज के लिए आते हैं, जो सारे लिविंग एंटिटीज है ना उनको बहुत दया आती है, उन सबको ले जाने के लिए कृष्ण फिर से आते हैं। कृष्ण बोलते हैं ना भगवत गीता में, सर्वधर्म परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे कौन थे, हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज, सारे धर्मों का त्याग कर लो, सिर्फ मेरे एक के शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरे को सरेंडर हो जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से, जन्मों जन्मों जो पाप किए समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर लूंगा। डरो मत, माँ सोचा, मत डरो। कृष्ण ने बोल दिया है, गारंटी दे दिया, मत डरो। आपने जो पाप कर लिए हो गए सो हो गए, आगे कंटिन्यू मत करो, कृष्ण को सरेंडर हो जाओ। कृष्ण बोले मुझे सरेंडर हो जाओ, समस्त पापों से मुक्त कर लूंगा, चाहे कितना भी बड़ा पाप तो कर लूंगा मैं, मेरी मेरी गारंटी है, माँ सोचा, डरो मत। तो कृष्ण इतने कृपा कर रहे हैं, और यहाँ पर हम हैं जो बारंबार जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये सब चक्करों में हम घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, दूसरे शरीर प्राप्त कर रहे हैं, इतने दुख में शरीर प्राप्त कर रहे हैं, हमें दुख मिलता है यहाँ पर। आपको पता है कृष्ण को हमसे ज्यादा दुख होता है, ये बात एकदम विचारणीय है, विचार करने लायक है। हमें कितना दुख होता है ना यहाँ पर शरीर लेते हुए, जब मतलब 9 महीने हम गर्भ में रहते हैं माँ के, उल्टे लटके हुए हैं, तो हमें ऐसा नली से खाना मिलता है, वहाँ पे कुछ रहता नहीं है, हवा नहीं रहती, पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है, हमें कितना दुख मिलता है तब। जब हमें ओल्ड एज आता है, जब आपके साथ कोई नहीं रहता है, तब कितना दुख मिलता है। जब बीमारी होती है तब कितना दुख रहता है, बीमारी का जो पेन है कितना ज्यादा रहता है। जब मृत्यु होती है, 60,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना दर्द होता है, तब कितना दुख होता है। तो ये जो शरीर प्राप्त करना ही सबसे बड़ा दुख है, इस शरीर में ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हमें दुख होता है ना, उससे ज्यादा दुख है ना कृष्ण को होता है, कृष्ण को बहुत दुख होता है। ये जीवात्मा जो है बेचारा कितना दुख पा रहा है, कितना ज्यादा दुख पा रहा है, इसके लिए वो सारी अपनी योजना लगा देते हैं। एक तो हम अपनी मर्जी से भौतिक जगत में है, मटेरियल वर्ल्ड में अपनी मर्जी से, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, पर अपनी मर्जी से हम भौतिक जगत में हैं। कृष्णा को छोड़ के, कृष्णा के साथ नहीं रहना, हम अपना खुद का, हम खुद प्रभु है, हम खुद का अपना कंट्रोल करके सब कुछ बनाएंगे, अपनी मर्जी से छोड़ के आए, तो भी कृष्णा अपने को फिर से लेके जाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। अपने खुद को अवतार भेजते, खुद के अवतार लेते, कितने सारे, कितने अवतार लेते, खुद खुद को प्रकट करते हैं, खुद आ जाते हैं, भगवत गीता देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, अभी तो आ भाई, अभी तो आ, क्यों सड़ रहा है इधर, क्यों दुख में सड़ रहा है, इतना दुख मेरा कम है क्या, क्यों सड़ रहा है इधर। हम मूर्खों की तरह कुछ बॉडीली सुविधा पाने के लिए हम पर्यापरी प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और सुविधा मिल जाए, और सुविधा मिल जाए, और सुविधा मिल जाए। हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं। हम बार बार इसको भुगत रही है, इसको कैसे हम परमानेंटली सॉल्व करें। तो कृष्ण तो वही चाहते हैं कि हम इस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, हम भक्ति करके उनके पास ही पहुंचे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर से गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इटरनली कोई मृत्यु नहीं है, कोई जरा नहीं, कोई डिसीज नहीं है, कोई ओल्ड एज नहीं है, कोई जन्म नहीं है। आप कृष्ण के साथ इटरनली रहोगे वहां पर, कृष्ण के साथ लीला करोगे, कृष्ण के सखा बनोगे, कृष्ण जो आपका भाव रहेगा वैसे आप रहोगे उधर इटरनली। ना पर कोई जो वैकुंठ का मतलब क्या होता है, कुंठ मतलब जहाँ पर एंजाइटीज रहती है, वैकुंठ मतलब जहाँ पर कोई एंजाइटीज नाम की चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती है, वहां पर आप कृष्ण के साथ एकदम मस्त लीलाओं में मस्ती में रहते हो। ये है वैकुंठ, ये है गोलोक वृंदावन धाम। तो कृष्ण को तो होगी ना, हम उनके बच्चे हैं, जस्ट लाइक जो होते हैं, हम अगर हम प्रचार करते हैं, प्रचार कर, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम जब प्रचार करते हैं तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है उससे,
उनका एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई किसका बेटा है बेटी है, कोई गुम जाता है, ठीक है, ऐसे भटक रहा है, गुम जाता है, अगर आप उसके बेटे को बेटी को कृष्ण के पास लेके जा, मतलब उनके पिता के पास लेके जाते हो, माता पिता के पास, तो उनके माता पिता को कितनी खुशी होती है, कितनी ज्यादा खुशी होती है कि आपने उनके बेटे बेटी को फिर से उनके पास माता पिता से मिला दिए। ऐसे कृष्ण को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप जो भौतिक जगत, अपने जो जीवात्मा है, मनुष्य है, जितने भी हमारे कितने सारे लोग हैं हमारे आजू बाजू, उनको हम प्रीचिंग करते हैं, हम कृष्ण के पास लेके जाते हैं, कृष्ण से बहुत 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 प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं उससे। कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में, 18वें चैप्टर में, कि जो मेरे इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है, भगवद गीता का, हरि नाम का, हर एक को प्रचार करता है, दूसरे लिविंग को प्रचार करता है, उससे ना कोई मेरा प्रिय हुआ है, ना कोई है, और ना कोई होगा। कृष्ण को बहुत पसंद है जो प्रचार करता है। इसलिए हम भक्ति करते हैं, हमें नॉलेज है कि हमें भक्ति करना चाहिए, इस जन्म की जराबाजी से निकलना चाहिए, तो हमें दूसरे को भी प्रीच करना चाहिए, वो दूसरे को भी कृपा करना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा कंजूस की तरह नहीं रहना चाहिए। देखो, प्रोपा जी बता दें कि वॉयलेंस मतलब यही नहीं होता है कि आप सिर्फ, नॉन वॉयलेंस का मतलब यही नहीं होता है कि आप कोई हत्या ना करो, किसको कुछ हानि ना पहुंचाओ फिजिकली। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी होता है कि अगर आपको पता है भक्ति सब कुछ है, भक्ति आप कर रहे हो, पर आप दूसरे को प्रचार नहीं कर रहे हो भक्ति के बारे में, ये सबसे बड़ा नॉन वायलेंस है, सबसे बड़ा। तो हम भी एक तरह से वायलेंस ही कर रहे हैं जब हम प्रचार नहीं करते हैं। हमें पता है ये नॉलेज हमें भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो हमारा जिम्मेदार ये नॉलेज दूसरे को भी बांटे है, दूसरे को भी ये बताए, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, ताकि कृष्णा हमसे प्रसन्न हो सके। तो यही यहाँ पर मेन प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण हम भक्ति नहीं करते हैं। हम बस छोटी छोटी चीज की सुविधा के लिए, इस मटेरियल की सुविधा प्राप्त करने में पागल हो जाते हैं हम भक्ति नहीं करते हैं। और इसलिए कृष्ण हमें वापस भगवत धाम ले जाने के लिए अनेकों अनेक प्रयास करते हैं, पर हम मूर्ख लोग हैं जो हम भक्ति नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे भगवद गीता रोज पढ़ना चाहिए, भागवतम लेक्चर रोज सुनना चाहिए, क्योंकि जो भौतिक जगत में हम जो जीवात्मा है, हमें भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। हम इस टाइम पे कल क्या करे थे वो नहीं पता है, हमने कल क्या खाया वो नहीं पता है। तो जो आप एक टाइम बस भगवद गीता पढ़ लोगे तो आपको क्या ही पता रहेगा। हमें डेली भगवद गीता के श्लोक रीड करने चाहिए, भागवतम डेली पढ़ना चाहिए, हरि नाम रोज जपना चाहिए, भक्तों का संग हमेशा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि हमें हम जो भौतिक जगत के लोग हैं, हमें भूलने की बहुत आदत है। हम आज पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर से भूल जाएंगे। इसलिए हमें बताया जाता है कि बार बार कृष्ण का नाम लेते रहो, कृष्ण के जो स्क्रिप्चर्स है, भगवद गीता हम बार बार पढ़ते, ताकि हमेशा हमें स्मरण रहे हम कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण के दास है। हमें भक्ति करनी, फिर से कृष्ण के पास जाना है, और दूसरे को भी प्रीच करना है। हमारे पास कितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को प्रीच करना है, घर वालों को प्रीच करना है, जो भी जिससे पॉसिबल हो कैसे प्रीच करना है। उनको प्रसाद देख के, उनको कीर्तन में इनवाइट करके, उनको लेक्चर्स में इनवाइट करके, जैसे हमारा पॉसिबल हो सके वैसे हमें उनका प्रीच करना है, उनका लाइफ का उद्धार करना है, ठीक है। तो इसी की तरह हम यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं। एंड बहुत सारी त्रुटि हुई है वैसे, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस हो आप मुझे पूछ सकते हो लेक्चर के रिलेटेड। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसको? ओके। मेरे को चैट बॉक्स में एक आया था क्वेश्चन कि जब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ तो मेरा माइंड क्रेजी हो जाता है, मेरा माइंड भटकता रहता है बहुत ज्यादा, क्या करूँ? तो देखिए, जब आप एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई रूम है, ठीक है, उसको वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक साफ नहीं करते हो, और आप एक दिन तुरंत साफ करने जाते हो, तो कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी, कितनी धूल मिट्टी उड़ेगी। वैसे ही जो मन है, अनंत जन्मों से गंदा कचरा
भरा हुआ है इसमें गंदा कचरा, इतना गंदा कचरा भरा हुआ है। और आप हरि नाम जाप करना स्टार्ट करते हो तो क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे धूल उड़ेंगे, काम, क्रोध, लोभ, इस सब के इतने अलग अलग विचार आएंगे जब स्टार्टिंग में हम हरि नाम जाप करते हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग विचार आते हैं, कभी ये विचार, कभी ये विचार, कुछ शर्म शर्म आती है हमें। ये क्या विचार आ रहे हैं यार, मैं हरि नाम जाप कर रही हूँ, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो रही, ये आ रहा है वो आ रहा है। कॉमन ही है, कॉमन है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो ये बात का। आप सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जो भी चीज आ रही है आने दो, ठीक है। अब बस डूज पे फोकस करो, हरि नाम जाप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जाप कर रहे हो उसको ध्यानपूर्वक सुनते रहो बस। बाकी जो मन में आ रहा है आने दो, वो धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे, लेक्चर सुन, हरि हरि कथा सुनते रहोगे, सेवा करते रहोगे, धीरे धीरे वो सब चीजें चली जाएगी। ठीक है, वो स्टार्टिंग में चीज एक्सिस्ट करती है, बाद में अपने आप चली जाती है। ठीक है, आप हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से जाप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसको कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चंस है। तो लेक्चर को यहाँ पर ही एंड करते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।